दोस्तों कैसे 93 यानी कि 93 पूर्व आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अफसर और यहां तक कि ज्ञानेश कुमार के सीनियर रह चुके अफसर और दिल्ली के पूर्व एलजी तक ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर देश के राजधानी दिल्ली में पुलिस की बर्बरता को लेकर आईना दिखाया है। एक ऐसी खबर मैं अब आपको बताने जा रही हूं जो पूरे के पूरे गटर मीडिया और इस सरकार के नैरेटिव की धज्जियां उड़ाती है। वो भी एक खबर आई है इसी सरकार के विदेश मंत्रालय से। दो बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आई हूं दोस्तों। जंतर मंतर में भीड़ किस तरह की बढ़ रही है, वहां ऊर्जा किस तरह से है लोगों के बीच, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा नहीं लेना है, इस बात को लेकर इस सरकार ने कौन सी जिद पाल ली है, इस पर तो हम बात करते रहते हैं, लेकिन जरा हमको कुछ और चीजें भी अलग अलग एंगल से इस आंदोलन की परतों के जरिए समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि उस भीड़ के पीछे और क्या कुछ हो रहा है, उसके आगे और पीछे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपके सामने खबर लेकर आई हूं। 93 आईएएस, आईपीएस और आईएफएस रह चुके अधिकारी, जिसमें सीनियर सिविल सर्वेंट्स हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है एनएसए जो अजीत डोभाल हैं, अब इनफैक्ट ज्ञानेश कुमार जिस कुर्सी में बैठ चुके हैं उस कुर्सी में बैठे एक पूर्व अधिकारी और दिल्ली के पूर्व एलजी ने जानते हैं किसको पत्र लिखा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये देखिए दोस्तों लिस्ट, इसमें आपको सबके नाम मिलेंगे और सीनियर अधिकारी, फॉर्मर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट सोशल जस्टिस से लेकर आईएएस और आईपीएस लेवल के बहुत ही सीनियर अधिकारी, आरएएस लेवल के अधिकारी, यहां पर वो अधिकारी भी हैं जो पूर्व में मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं और वो भी हैं जो दिल्ली के एलजी रह चुके हैं। वो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं बिना अपनी पहचान छुपाए। किसी को पहचान दिखाने से डर नहीं है। किस बात पर? कि 20 जुलाई को दिल्ली में जो छात्रों पर बर्बरता हुई है उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? दोस्तों इस सरकार ने जानते हैं कौन सा हथकंडा अपना लिया है। दोस्तों मोदी जी जिन बच्चों को फ्रेंड्स बोल के रील पे रील रात को शेयर किए जा रहे हैं ये सोच के कि वो बच्चे उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे, वो भूल रहे हैं कि उन्हीं बच्चों पर लाठियां भाजी गई, टीयर गैस छोड़ी गई, यहां तक कि अब तो बैलेट गन के सबूत भी राहुल गांधी ने रख दिए। उनका दावा है कि ये जो शख्स हैं 19 साल के, इन पर पैलेट गन इस्तेमाल की गई, उनकी एक आंख की रोशनी अब खतरे में पड़ सकती है। और तो और उस पूरे हिस्से में जंतर मंतर पर इंटरनेट बंद कर दिया गया, रास्ते बंद कर दिए गए, वहां मेट्रो बंद कर दिया गया है। और उसके बाद प्रधानमंत्री सोचते हैं कि वो सब कुछ भुलाकर, दिल्ली पुलिस ने जो बर्बरता की और जिनके इशारे पर की, वो सब कुछ भुलाकर सीधा कट्टू मोदी जी की रीलों पर आ जाएं। देश का युवा, देश का जेनजी, तो ऐसा होने नहीं वाला है। और देश के उस युवा के पीछे इन बड़े अधिकारियों की, इन बड़े पदों पर अधिकारी रहे, देखिए इन लोगों के एक तरह से उनकी नैतिक सपोर्ट है, क्योंकि अपने स्तर पर देखिए हर आदमी जंतर मंतर नहीं आ सकता, लेकिन अपने लेवल पर ये लोग इस सरकार को आईना दिखा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आपने हमारे बच्चों पर इस तरह की बर्बर कार्रवाई उन्हें कैसे दी। और बड़ा सवाल यह कि ये सब कुछ अभी भी डॉक्यूमेंट है, पूरा सोशल मीडिया इस तरह की वीडियो से भरा हुआ है। अभी भी सरकार को लगता है कि लोग वो सब भूलकर, बच्चे सब भूलकर मोदी जी के फ्रेंड्स बोलकर उनको ब्लॉक नहीं करेंगे, उनके फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे। और तो और एक और धज्जियां उड़ी हैं दोस्तों बीजेपी की। पिछले कई दिनों से यही ड्रामा चल रहा है ना, गोदी मीडिया में रोज प्राइम टाइम को अर्नब गोस्वामी टाइप के एंकर बैठकर यही ड्रामा रचते हैं कि चीन से फंड आ रहा है, कि बांग्लादेश से आ रहा है, कि ढिमकाने से आ रहा है, कि फलाने से आ रहा है। क्या आप जानते हैं जब ये सवाल आज विदेश मंत्रालय के अधिकारी रणदीप जायसवाल से पूछा गया तो उनका क्या जवाब था? बड़ा दिलचस्प है दोस्तों, ये वक्त भी, ये दौर भी, जिसमें एमईए के विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन है रणदीप जायसवाल, उनसे सवाल पूछा गया कि दिल्ली में जो प्रदर्शन चल रहा है इसमें विदेशी फंडिंग को लेकर आपका क्या कहना है? तो उन्होंने साफ कह दिया कि आई हैव नो इंफॉर्मेशन टू शेयर ऑन दिस मैटर। इस मामले में मेरे पास आपको देने के लिए कोई जानकारी नहीं। आप सोचिए, विदेश मंत्रालय के पास कोई जानकारी नहीं है इस बारे में शेयर करने के लिए कि यहां कोई विदेशी फंडिंग हो रही है, तो फिर किस बिना पर इस आंदोलन को, वहां जो छात्र और युवा उतरे हैं उनको आपने विदेशी फंडित कह दिया? और इतना सब कुछ करने के बावजूद भी भीड़ रुक क्यों नहीं पा रही है? इस सरकार के समर्थक इन्फ्लुएंसर्स को, उसके गटर मीडिया को, उसके दो कौड़ी के ट्रोलर्स को पूछना चाहिए खुद से कि कौन लोग हैं जो जंतर मंतर में जुट रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो अपना घर बार छोड़ छाड़ के 4-5 दिन से अपने बच्चों सहित वहीं बैठे हुए हैं, सड़कों पर सो रहे हैं लोग, आसपास के गुरुद्वारों में सो रहे हैं, लड़कियां वहीं जमीन पर लेटी हैं रात को, लेकिन
एक जगह से कहीं से कोई खबर नहीं आई है कि किसी के साथ कोई छेड़छाड़ हो गई या कुछ हो गया। ये सब कुछ दांव पर लगाकर इतनी भीषण गर्मी में, इतने मुश्किल हालातों में जो बैठे हुए हैं, लाठी डंडे खाने के बाद भी, टीयर गैस झेलने के बाद भी पुलिस वालों से कह रहे हैं दोबारा कब चलेगी। कौन लोग हैं ये? मतलब विदेश मंत्रालय कह रहा है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है आपके साथ शेयर करने के लिए कि ये विदेशी फंडेड है कि नहीं है। और सुनिए, आरएसएस के बड़े लीडर इंद्रेश कुमार ने कल जानकारी है देश को दी है कि ये जो सोनम वांगचुक हैं और ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये तो विदेशी ताकतों के हाथ में बेचारे खेल रहे हैं, बड़े मासूम हैं। सोनम वांगचुक को और कॉकरोच पार्टी को ध्यान में आना चाहिए कि वह दुनिया की एंटी नेशनल, एंटी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के शिकार हो गए, गलत हाथों में वो चले गए। इसलिए जो भी नौजवान और नेता इससे जुड़े हैं उन्होंने दूर कर लेना चाहिए। उनका इतिहास में नाम लिखा जाएगा जब देश तालीम के साथ, तरक्की के साथ एक नए हिंदुस्तान की पहचान लेकर आगे बढ़ रहा था। जब 12 वर्षों में 35 से अधिक दुनिया के देशों ने और अपना जो सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार था, सर्वोच्च सम्मान था, वो भारत को दे चुका था। ऐसे समय के अंदर ऐसे भी दुर्भाग्य से लोग हो गए जो विदेशी शक्तियों के षड्यंत्र के शिकार होकर गलत रास्ते पर चल पड़े। आओ सब मिलकर देश निर्माण के लिए काम करें, ना कि देश को तोड़ने वालों के साथ जुड़कर अपनी और देश की बर्बादी करें। तो दोस्तों, ये आरएसएस और बीजेपी वाले बैठकर डिसाइड कर लें कि ये विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं या सरकार के पास कोई जानकारी है कि नहीं है, क्योंकि ये तो बड़ा सीरियस मामला है। क्योंकि अगर विदेशी ताकतों के जरिए देश की राजधानी में एक पूरे हिस्से में यह हालात पैदा हो गए कि भीड़ पूरी पलट पलट के आ रही है, लोग मीटअप कर रहे हैं भाई, सैटरडे संडे प्लान बन रहे हैं लोगों के, 20-20, 25-25 की संख्या में लोग वहां जा रहे हैं, तब जबकि सब कुछ बंद कर दिया गया, दुकानें तक बंद कर दी गई। तो फिर सरकार ये होने से रोक क्यों नहीं रही है? सरकार ऐसा क्यों होने दे रही है जब विदेशी फंडेड है तो? और अगर ये नहीं है, सरकार के पास इस बाबत शेयर करने के लिए कोई जानकारी नहीं है, तो ये फालतू के बयान क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि इनका कोई फायदा भी नहीं हो रहा ना, कोई यकीन भी नहीं कर रहा है इसमें। इससे पता चलता है दोस्तों कि जहां इसी सिस्टम में काम कर चुके पूर्व 90 से ऊपर आईएएस, आईपीएस, तमाम बड़े अधिकारी इस सरकार को सिस्टम कैसे चलता है इसे लेकर आईना दिखा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आपने हमारे बच्चों के साथ ऐसा कर कैसे दिया। वहीं दूसरी ओर खुद इन्हीं की सरकार इनको आईना दिखा रही है और कह रही है हमारे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है शेयर करने के लिए। बताइए, इस पर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो किस पर इन्फॉर्मेशन है? इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है इस वक्त देश में। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।